गिलोदो कबूतर सियालकोटी कबूतरों का जद्दे अमजद। मोहतरम क़ारीन, ये गालिबन 90 की दहाई की बात है, जब अपने बुजुर्गों से छपकर एक दोस्त और हम जमात के साथ मिलकर कबूतर परवरी का शौक शुरू किया। वो 2 भाई और तीसरा में हम तीनों पैसे मिलाते और कबूतर खरीदते। इस जमाने में टेकसाली के दाखिली रास्ते पर घोड़ों के पानी पीने के लिए एक हौज बना हुआ था। इसके साथ ही सड़क पर एक बड़ा पिंजरा रखे किसी शौकीन ने डब बना रखी थी। मेरे दोस्त का इस पर बड़ा एतमाद था कि ये बंदा अच्छे कबूतर लाता और फरोख्त करता है। इन दिनों 30 रुपए का बेहतरीन जोड़ा लगा हुआ मिल जाता था। एक दफा जब हम इससे कबूतर लेने गए तो उसने हमें एक सुरमई अरीसा चीना कबूतर दिया। दम और बाहर के 10-10 पर नीम सिया, गर्दन पर दोनों जानिब छिले यानी सफेद पर, नोक, पलक, पंजे और आंखें भी अरी गिरे रंग की। इस कबूतर का खड़े होने का अंदाज बेहद शाहाना था। इस कबूतर के साथ इसने हमें इसी नस्ल की थी की मादा दी और कहा कि जाओ बच्चों, याद ही करोगे जोड़ा लगा हुआ है। इन दिनों हम लगे जोड़े को बड़ी अहमियत देते थे कि इस झंझट से बड़ी जान जाती थी। घर आकर कुछ दिन बाद पता चला कि दोनों नर हैं। खैर, इन दोनों कबूतरों को बांध कर छोड़ दिया और अपने घर में मौजूद 2 मादियों से लगा दिए। जब वो पक्के जोड़े लग गए तो हमने उनके पर खोल दिए। काफी दिन वो दोनों हमारी छत पर मौजूद सीमेंट की बनी टैंकी पर बैठते और नीचे आ जाते। एक दिन इनमें से एक कबूतर उड़ा और हमारे मुंह खिले के खिले रह गए, क्योंकि इस कबूतर का उड़ने का तरीका इंतहाई अजीब था। उसने छत पर 2 से 3 चक्कर लगाए और बाद में कलाबाजियां खाता हुआ एक ही जगह आसमान में बंद हो गया। सारा दिन इंतजार करते रहे कि अब आता है, मगर कबूतर 4 बजे तक बिल्कुल नजर न आया। इस वक्त हम कबूतरों को दाना डाल कर बैठे थे कि बिल्कुल इसी तरह कलाबाजियां खाता नीचे आया और घर पर 4 से 5 चक्कर काट कर बैठ गया। हमारी खुशी की इंतहा ना रही। फिर हमारा मामूल बन गया कि हमने अपने कबूतरों के साथ उन दोनों कबूतरों को उड़ा देना। दोनों एक ही तर्ज में उड़ते थे। वो जूनसरे बच्चे भी निकालते थे और जैसे आज के बटीरे हैं ऐसे बच्चे भी निकालते थे। इनमें से कुछ बच्चे बाप की तर्ज पर ही उड़ते थे। एक दिन सख्त गर्मी का मौसम था। बड़ा चीना कबूतर ऊपर से आया, कलाबाजियां शुरू की तो इसका शायद परशल हो गया, पट्ठा चढ़ गया। वो काफी बुलंदी से हमारे घर से कुछ फासले पर एक तालाब में गिर गया। हमने बड़ी दौड़ लगाई, मगर इस कबूतर को पहले ही इस तालाब में मौजूद कुत्तों ने जख्मी कर दिया था। ये हमारा सबसे गमगीन दिन था। छोटा कबूतर हमारे पास काफी देर रहा, मगर परवाज बड़े में ज्यादा थी। ये सारा वाकया मैंने कनाडा में मौजूद अपने दोस्त मिर्जा जवार साहिब को सुनाया और कबूतर का हुलिया भी बताया। उन्होंने कहा, मुगल साहिब, वो एक नंबर गिलोदो कबूतर था, जिसका खून आज के तकरीबन तमाम सियालकोटी कबूतरों में पाया जाता है। बड़ी तग-ओ-दो के बाद इस नस्ल की कुछ तस्वीर इकट्ठी की। नामवर सीनियर उस्ताद बाबा सिद्दीकी कहते थे कि ये कबूतर अली वाले और छत वाले कबूतरों के बिलावास्ता जद अमजद हैं और बटीरे और 35 वालों के बिलवास्ता जद अमजद हैं, सुनने में आया है। बहरहाल एक बात बहुत महसूस होती है कि हमने भेड़चाल में बड़ी बड़ी अच्छी नस्लों को खुद खत्म कर दिया। और मुफीद मालूमात के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी इजाजत दें। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।